करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को बनाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन, तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर, जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। धन्यवाद। एक है, हाँ भाई, मेरे बगल में यही वही में है, 23 सेक्टर में है। तैयार हो गाने के लिए पन्ना जी? तैयार हो जाओ। हाँ, गा रहे हैं अभी, जरा तैयार हो। किरण करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरा नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया।
तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खा करे जब मैं हुआ बेसहारा, ना पाए करे अपना कोई, जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरण करके मेरे मन में सुख भर आया। चंचल माया के रंग में ये नैन मेरे लिपटाए। हर तूने पग पग मुझे उठाया, मैं जितनी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तत छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरण करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरफ तुम्ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, सब जगत तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में आकर दाता, तेरा तुझको ही चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरण करके मेरे मन में सुख भर आया। मेरे मन में सुख भर आया। बहुत बढ़िया। और समय हो चुका है, तो हम वक्ता को आमंत्रित करते हैं, अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। भाग्येश जी। सत्य प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हमारी श्रृंखला चल रही है। अच्छा, हाँ जी, कम आ रही है। एक मिनट में देख लेता हूँ।
अभी थोड़ी बड़ी पहले से? हाँ, हाँ जी, बड़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। हमारी श्रृंखला चल रही है पंचमा यज्ञ विधि, जो हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। दुख, दुख के कारण से निवृत्ति, सुख और सुख के साधन की प्राप्ति। यह हर एक प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य है। और हम जितने भी कर्म करते हैं, हमारी क्रियाएं होती हैं, इनके पीछे मूल में यही कारण हमें मिलेंगे। हम कितना भी विवेचन कर दें, विश्लेषण कर दें, मूल में अंत तक जाएंगे तो कारण यही मिलेगा। जो भी हमारा कर्म होगा, हम उसके दुख को दूर करते होंगे या उसके कारण को दूर कर रहे होंगे, सुख के साधन को पा रहे होंगे या सुख को पा रहे होंगे। तो ये जितने भी हमारे कर्म हैं और जो भी हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा? तो यह लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे साधारण में साधारण उपाय है कि हम सारे अपने कर्म यज्ञ में कर्म बना दें। अगर हमारे कर्म यज्ञ में कर्म है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ में कर्म क्या होते हैं? यज्ञ में वो कर्म होते हैं जिससे हमारा सात्विक सुख बढ़ता रहता है। यज्ञ में वो कर्म होते हैं जो उसको क्षणिक, काल्पनिक जो दुख है या सुख है, इनको छोड़ दीर्घ काल सात्विक सुख की और जो कर्म होते हैं वो यज्ञ में कर्म होते हैं। यज्ञ में वो कर्म होते हैं जो आगे चल के सात्विक सकाम कर्म, निष्काम कर्म में बदल जाते हैं। ये अंत में ऐसे कर्म होते हैं जिनके पीछे केवल ईश्वर ऐषणा रहती है। हमारी सारी ऐषणाएं रहेंगी लेकिन मुख्य ऐषणा ईश्वर रहती है। तो हम जब ऐसे कर्म करेंगे यज्ञ में कर्म, तो हम अपने लक्ष्य को, जो भी हमारे दुख हैं, दुख के कारण हैं, सुख हैं, सुख के साधन हैं, उसे बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। जितना हमने इस मार्ग को कठिन बना के रखा है, यह मार्ग जैसे ही यज्ञ में कर्म करना हम आरंभ कर देते हैं, ये मार्ग इतना ही सरल होता जाता है। और इन सब कर्मों के पीछे मुख्य होता है ज्ञान। और महर्षि कहते हैं कि सबसे मुख्य है शुद्ध ज्ञान। हमें अगर जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है अंतःकरण की शुद्धता। अंतःकरण की शुद्धता का तात्पर्य बहुत ही सिंपल है कि हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो अंदर मन बुद्धि करण है, जहां भी हम ज्ञान को स्थापित करते हैं, वह ज्ञान शुद्ध हो। जैसे हमारा ज्ञान शुद्ध हो जाएगा, हमारे सारे कर्म यज्ञ में हो जाएंगे और हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। तो ज्ञान, कर्म और लक्ष्य, प्रयोजन। ऑडियो वीडियो दोनों चल गई। ऐसा सबके लिए है? अच्छा जी, ठीक है। तो अगर हमारा हर पल लक्ष्य हमारा निर्धारित है और लक्ष्य स्पष्ट है और उसको प्राप्त करने की विधि हमें स्पष्ट है कि हमें कैसे कर्म करने हैं, और उस कर्म के पीछे हमारा ज्ञान स्पष्ट है कि हमें कैसा ज्ञान चाहिए, तो हमारा रास्ता बहुत सरल हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारी कमी
लक्ष्य को समझने में हो जाती है, जहां कमी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि में रह जाती है, जहां उस प्रयास में कमी रह जाती है, जहां ज्ञान में कमी रह जाती है। तो इसके लिए पंचमहा यज्ञ विधि में हमें 5 यज्ञों का निर्धारण किया गया है जिसको हमें करने हैं। तो सबसे पहले हमने ब्रह्म यज्ञ को लिया है। ब्रह्म यज्ञ को हम समझ सकते हैं संध्या, उपासना, ध्यान, एकाग्र, संयम, इन सब की विभिन्न विभिन्न स्तरता पर हम ब्रह्म यज्ञ को करते हैं। और सबसे अंतिम मुख्य होता है उपासना में ब्रह्म में लीन हो जाना। तो ये अंतिम स्थिति है जो असंप्रज्ञा समाधि के समय आती है, लेकिन उससे पहले भी हमें बहुत कार्य करने होते हैं इस स्थिति तक पहुंचने के लिए। और इससे पहले हमने देखा कि सबसे पहले उपासना का जो अंग है, सबसे पहला अंग है यम, और फिर हमने देखा नियम, और तीसरा अंग देखा हमने जिसमें आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान लगा के हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। तो प्राय हमें ऐसी अनुभव में आता है कि जब हम जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारा संसारिक मार्ग छूट रहा है। जिस संसार में मैंने इतनी मेहनत की हुई है, जिसमें मैंने मेहनत करके अपने लक्ष्य बनाए हुए थे, भौतिक लक्ष्य बनाए हुए थे, और इन भौतिक लक्ष्य को अचानक ही ये आध्यात्मिक मार्ग मुझे दूर कर देता है, ऐसा हमें भ्रांति होने लगती है, क्योंकि ज्ञान की संपूर्णता नहीं होती है, ज्ञान की पूर्णता नहीं होती है, टूटा हुआ ज्ञान रहता है। इसलिए प्राय हमें ऐसा लगता है कि हम अगर आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं तो हम संसार में अपने कर्मों को या अपने कर्तव्यों को निभाने में पीछे रह जाएंगे। और ये बहुत ही व्यापक है, ये फंडामेंटली हमारे अंदर ऐसा अज्ञान आ जाता है जो हमें ऐसे प्रतीक होने लगता है कि जितना जितना मैं आध्यात्मिकता में जाऊंगा, मेरे संसार से इतना मैं अपने कर्तव्यों को, कर्मों को ठीक से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये ज्ञान बिल्कुल विपरीत ज्ञान है। जितना जितना हमारे आध्यात्मिकता में परिपक्वता आती जाएगी, हम अपने कार्य, हमारे कर्तव्य और भी अच्छी तरह से पूर्ण करते हैं, और हमारे जीवन में सुख शांति बढ़ती जाती है, और हम अंतिम फिर अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर देते हैं। तो जब हम संध्या करते हैं, ब्रह्म यज्ञ में लगे रहते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, हमने अभी इतना अच्छा भजन सुना कि तेरे नाम का सिमरन से मुझे सुख पाया, कैसे मेरी नैया जो डूब रही थी वो बच जाती है। तो ऐसा क्या है उस नाम में कि हमारे जीवन में सुख बढ़ जाता है? क्या उस नाम को हम जब अपने जीवन में लेते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है? वो कैसे वो नाम हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाता है? ये इसका विवेक होना बहुत जरूरी है कि आखिर एक नाम मेरे जीवन में परिवर्तन ला कैसे रहा है। ये भजन की गहराई कितनी है, कितना सुंदर भजन है ये।
अगर हम इसको सिर्फ समझ लें कि किसी के नाम लेने से हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो हम जब उसका साक्षात्कार कर लेंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। और क्या यह एक भजन केवल काल्पनिक है? बुद्धिजीवों के बुद्धि में यह भी प्रश्न आ सकता है कि आप किसी एक का नाम ले रहे हो और आपके जीवन में सुख बढ़ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है। और यह बुद्धि में बिठाने के लिए जब तक हमें विवेक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे कि मैंने 10 बार ओम बोल दिया, मैंने 10 बार गायत्री मंत्र बोल दिया, मैंने ईश्वर के इतने सारे नाम ले लिए, इन नाम लेने से मेरे जीवन में सुख बढ़ कैसे रहा है? इतना सुंदर भजन जिसने भी, माता जी ने तो बहुत अच्छा गाया है, और जिसने भी बनाया होगा उसने ये क्या सोच के बनाया होगा कि तेरा नाम के सिमरन करके। तो हमें ये ज्ञान को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या ज्ञान छुपा हुआ है, क्या प्रक्रिया है। अगर हम उस ज्ञान को, विवेक को नहीं समझेंगे तो हमारा संध्या, उपासना, भजन ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो हम महर्षि की संध्या को समझने की कोशिश कर रहे थे और उनके संध्या के एक एक जो भी संध्या में विधान क्या है ब्रह्म यज्ञ में, हम उन ब्रह्म यज्ञ को समझने की कोशिश कर रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि ऐसा क्या होता है हमारे जीवन के अंदर कि हम जीवन में एक नाम से परिवर्तन कर देते हैं। तो मुख्य है हम अपने बुद्धि का परीक्षण करते हैं। तब जब ऐसे भजन गाते हैं, जब ऐसी स्तुति करते हैं, जब ऐसा जप करते हैं, तो इसको बोलते हैं बुद्धि की ट्रेनिंग। अगर आपने अभी मॉडर्न में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक शब्द सुना होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही प्रक्रिया ईश्वर की फॉलो करता है। उसने सेम टू सेम ईश्वर की जो व्यवस्था है उसका कॉपी किया हुए को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो भी ऐसे ही बुद्धि का ट्रेनिंग करता है जो उससे काम करवाना होता है और फिर उसको संसार में छोड़ देता है। जैसे अगर मुझे रॉबोट का किसी को काम करवाना है, मशीन की फैक्ट्री में काम करवाना है, घर का झाड़ू पोछा करवाना होता है, तो हम रॉबोट की बुद्धि में ये डालते हैं, उसका परीक्षण करते हैं कि जब तुम काम आए तो आप ऐसा ऐसा करना। उससे पहले उसका परीक्षण होता है। इसी तरह से ही स्वाध्याय, जप, उपासना, भजन, स्तुति, ये सारी वही चीजें हैं कि हम अपने बुद्धि का परीक्षण करते हैं। बुद्धि में जो हमें यज्ञ में कर्म करने होते हैं उनके लिए क्या क्या मुझे ज्ञान आवश्यक है, वह ज्ञान हम डालते रहते हैं और उस ज्ञान को परिपक्व करते रहते हैं। तो अगर ये बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल प्रोसेस है जो संध्या, उपासना, जप, स्वाध्याय, ये सारी मॉडर्न साइंस में जितने भी साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और जितनी भी लेटेस्ट स्टडी है, ये अभी वो चीजें बता रही हैं कि आपको अपनी मेमोरी में कोई चीज डालनी है तो उसको कैसे डालनी है। आज भी जो मॉडर्न साइंस है वो एक ही चीज कहती है कि आप उसमें अटेंशन करो और अंडरस्टैंडिंग करो, एनालिसिस करो, तभी वो बुद्धि में चीज बहुत देर तक रुकती है। आज आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च को ओपन करके दोगे कि आखिर बुद्धि में कोई चीज बिठाई कैसे जाती है, तो मुख्य उसमें यही कहेंगे। पहली बात अटेंशन और दूसरी बात कहेंगे कि आप उसको समझ के चिंतन मनन करके डालो।
तो बुद्धि में आपको बहुत देर तक वो चीज रहेगी, फिर उस बुद्धि का उपयोग करो कर्म करने के लिए जैसा आप चाहते हो। और यही ऋषि हमें पहले सालों हजारों साल पहले कह के गए कि आपको अगर अपनी स्मृति में विवेक ज्ञान चाहिए तो आपको स्मृति में ध्यान से और विवेचन करके आप उस बुद्धि में डालोगे तो आपका वो ज्ञान, विवेक ज्ञान लंबे समय तक ज्ञान रहेगा, आप उसको कर्म में ला सकते हो। तो ये जो स्मरण है, भजन के थ्रू हम स्मरण करते हैं, उसको बार बार अपनी स्मृति में लेके आते हैं, फिर स्मृति से उठाते हैं, फिर उसका चिंतन मनन करते हैं, फिर हम एक भाव बनाते हैं, उस पे और श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। ऐसे ही हमारा निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है धीरे 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 धीरे। और हमें फिर उस ज्ञान को, जो भी हम कर्म करते हैं उस ज्ञान के साथ, वह कर्म हमारे लिए लाभदायक बन जाता है, वह कर्म हमारे लिए सुखमय हो जाता है, वह कर्म हमारे लिए जीवन में जितने भी दुख हैं उन दुखों के कारण हटाने के लिए हो जाते हैं, वह कर्म हमारे सुख के साधन बन जाते हैं, वह कर्म हमें साक्षात सुख देने लगते हैं। और हम प्राय इस ध्यान को, इस पद्धति को, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से विवेकपूर्ण नहीं समझा है, इसीलिए आजकल लोग इसका मजाक उठाते हैं। इसलिए इस ध्यान की, एकाग्र की पद्धति को लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, आपने 10 बार किसी चीज को बोल दिया उससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ ठीक है मुझे ये पता चल गया। तो अगर ज्ञान, ध्यान, संध्या, उपासना, ब्रह्म यज्ञ को हमने सही सही नहीं समझा तो ये केवल एक मैकेनिकल क्रिया हो जाएगी। और महर्षि कहते हैं ऐसी क्रिया का कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए हम इस ब्रह्म यज्ञ को इतने विस्तृत से समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें इसका लाभ चाहिए। हमें इसका, ऐसा नहीं है कि हमें सालों बाद इसका कोई अचानक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मिल जाएगा। हमारे जीवन में जो आज के दैनिक कार्य हैं, डे टू डे जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में मुझे लाभ होना चाहिए, मैं अपने कर्तव्यों को और अच्छी तरह से निभा पाऊं, मैं अपने जो भी, जब तक मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहा है तब तक जो भी मैंने लक्ष्य बना के रखे हुए हैं उन लक्ष्य को सही तरह से विधिवत कर सकूं, प्राप्त कर सकूं। तो ये संध्या, उपासना, ब्रह्म यज्ञ, तो हमने पिछली बार देखा था कि उपासना, ध्यान, संध्या, एकाग्र में हम करते क्या हैं, हम अपनी बुद्धि के अंदर जो थॉट्स होते हैं, वृत्तियां होती हैं, जो इंप्रेशंस होते हैं, जो संस्कार होते हैं, हम उनमें परिवर्तन डाल के आ लेते हैं जैसे हम सारी प्रतिकूलताओं का समाधान कर सकें। तो लोग कहते हैं ना कि आखिर क्या जादू हो जाता है, ऐसा क्या मैजिक हो जाता है आपकी उपासना में और ध्यान में कि आप आनंद में रहते हैं। तो उसका ये मैजिक हो जाता है कि जितनी भी उसके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं वह सबका समाधान उसके पास होता है। पहाड़ जैसी जो संध्या, उपासना, स्वाध्याय, भजन ये सब नहीं करेगा, उसके छोटे छोटे दुख भी उसको पहाड़ जैसे लगते हैं। लेकिन ध्यान, उपासना में जब समाधान पूर्वक अपने, जब संस्कारों में परिवर्तन करते हैं, हम अपनी वृत्तियों में परिवर्तन करते हैं, तो पहाड़ जैसे दुख भी हम हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। कैसे ये जादू हो जाता है, किसी का स्मरण करने से कैसे जादू हो जाता है, तो हम उसकी प्रक्रिया को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले उस प्रक्रिया में हम अपनी बुद्धि में, अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में जो जो चीज की कठिनाई है, जो जो जीवन के लक्ष्य में हमारे दुख के कारण हैं, उनके हम साधनों को स्पष्ट कर लेते हैं और उनको हम जीवन में जितने भी हमारे
प्रतिकूलताएं हैं, जितनी भी हानियां जहां जहां भी हो सकती है हमसे, हम उनके समाधान में हर वक्त रेडीली अवेलेबल होते हैं। तो हमें वो दुख होते हुए भी वो नहीं लगता है। जैसे हमने पिछली बार हमने संध्या के जब कुछ लिए थे कि कैसे ईश्वर का, सबसे पहले हम जब कहते हैं परम आनंद भगवान, परम आनंद ईश्वर, तब हम अपना लक्ष्य बना देते हैं कि मुझे आनंद को प्राप्त करना है और दुखों से दूर रहना है। वो दुख किस किस तरह के होते हैं, मुझे चिंताएं होती है, हमें भय होते हैं, हमें शौक होते हैं, हम बंधन में रहते हैं, ऐसे सारे मुझे दुख दूर करके मुझे आनंद में रहना है। तो सबसे पहले ये सिमरन परम आनंद, जैसे जिसने सिमरन किया तो वो अपने जीवन का लक्ष्य उसके सामने आ जाता है कि आखिर ये शब्द में ऐसा क्या था जो उस शब्द ने इतना परिवर्तन कर दिया उसकी बुद्धि में। जब भी वो परमानंद कहता है हे परमानंद ईश्वर, तब उसका लक्ष्य उसके सामने आ जाता है कि मुझे आनंद चाहिए, मुझे दुखों से दूर रहना है, मुझे चिंताओं से, बंधनों से, शौक से, भय से, क्रोध से, इन सबसे दूर रहना है। तो इस सिमरन से इतना बड़ा अंतर पड़ जाता है। एक लक्ष्यहीन इंसान हो, मनुष्य हो, व्यक्ति हो, और एक लक्ष्य वाला अगर कोई, हर पल उसको लक्ष्य जिसके अंदर है कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, तो उसके कर्म बदल जाएंगे। तो जितनी बार हम परम आनंद कहते हैं, जितनी बार ओम ईश्वर, जितना भी हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को आगे रखते जाते हैं, सबसे पहले ये वाला गुण प्रभु का सिमरन मेरे लक्ष्य में स्पष्टता कर लेता है। नहीं तो हम छोटे छोटे सुखों में, जिनको सुख समझ के उसके पीछे तमोगुणी होके, रजोगुणी होके उसके पीछे जा जाके हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जिसके सामने लक्ष्य रहता है, उसे पता है कि मुझे जो अभी ये छोटे मोटे जो तात्कालिक सुख लग रहे हैं, जो तमोगुण और रजोगुण वाले सुख हैं, यह भ्रमित सुख हैं, ये काल्पनिक सुख हैं, ये क्षणिक सुख हैं, मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए। ये ऐसी मिठाई है जिसके अंदर विष मिला हुआ है। प्रायः हम मिठाई को इस चक्कर में खा लेते हैं क्योंकि बस वो मीठी है। लेकिन जो विवेकी होगा, जिसे परम आनंद ईश्वर का स्मरण करता होगा, उसे पता है कि आनंद होता है उसमें कितना सुख होता है, उसमें एक थोड़ा सा भी विष नहीं मिला होता है। मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए, मुझे ऐसे सुख चाहिए जो दीर्घकालीन सुख हो, जिसमें आनंद ही आनंद हो। तो एक परम आनंद का सिमरन हमारा जीवन बदल देगा। जिस दिन आपका लक्ष्य स्पष्ट हो गया, आपके आधे जो जीवन के अंदर समस्याएं हैं ऐसे ही चली जाएंगी। तो ये एक शब्द है, प्रभु का सिमरन है, कैसे सुख प्राप्त कर रहा है, ये हमने अभी प्रक्रिया देखी। और जब फिर दूसरे हम संध्या उपासना में कहते हैं हे परम प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों से पवित्र काम कर्म करूंगा, तो हमें जीवन में जितनी भी हम जो ये 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इन सब से जब हम शुद्ध कर्म किया करेंगे तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे। तो इस ईश्वर का जैसे ही हम ध्यान करते हैं, हमने उसको पवित्र मान लिया, ईश्वर को शुद्ध मान लिया, उस ईश्वर को, तो वो तुरंत वो शुद्धता का कार्य करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि क्या मैं ऐसे शुद्ध कार्य कर रहा हूं। जिसको शुद्ध प्रभु का स्मरण हो गया, वो कभी भी फिर अशुद्ध कार्य नहीं करेगा, वो कभी भी अपवित्र कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको भूल जाते हैं, उस शुद्ध परमेश्वर को, तभी हम यहाँ अशुद्धता की ओर चले जाते हैं। देखो कितनी शक्ति है।
कुछ शब्द स्मरण कर रहे हैं और हमारे जीवन के इतने बड़े बड़े समस्याएं उनका हल निकल जा रहा है। कितनी साइंटिफिक प्रोसेस है, कितनी लॉजिकल प्रोसेस है। तो जब हम संध्या में बैठते हैं और हम उस वक्त प्रतिज्ञा लेते हैं, हे ईश्वर, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी सारी इंद्रियों से, मन और इन सारी जो कर्म इंद्रियों से पवित्र शुद्ध कर्म किया करूंगा, अपवित्र नहीं। तो कोई भी कार्य करने से पहले वह कार्य तभी ही सफल होता है जब हम उस कार्य में संकल्पित होते हैं, जब हम प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मुझे ये कार्य करना ही है। देखो महर्षि की संध्या कितनी लॉजिकल है, एक एक शब्द आप देखो। तो अगर हमने जीवन के अंदर हर एक कार्य को संकल्प पूर्ण किया है तो हमारे वो कार्य जो करने हैं वह कार्य की सफलता की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हमने ऐसे ही कर दिया, हाँ मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, मैं ढिकना कर दूंगा, तो कोई काम नहीं होने वाला है। हमें प्रतिज्ञा करनी होती है, संकल्प लेने होते हैं। तो हम जैसे ही उस पवित्र शुद्ध प्रभु के जब नाम लेते हैं तो पवित्र काम कैसे होता है, तो हम उससे पहले संकल्प ले लेते हैं। फिर हमने अगर कोई अशुद्ध कार्य किया हुआ है, हम अपने जीवन के अंदर ऐसी भावनाएं उस वक्त उत्पन्न करते हैं। जैसे क्रिया योग में ऋषि पतंजलि ने क्या है, ध्यान की परिभाषा क्या की है, जो हमारे क्लेश तनु हुए हैं उन्हें प्रतिपक्ष भावना से क्षीण करना। तो जो हमने अपने दिन भर में यम नियम तप इन सब का पालन किया हुआ है, उन सब से जितने भी हमने अपने क्लेशों को तनु किया हुआ है, अभी हम कोई और क्षीण करते हैं। तो मैंने क्यों ये क्रोध किया, इस क्रोध के पीछे क्या थी मेरी मंशा। फिर हम उसकी प्रतिपक्ष भावना से विचार लेके आते हैं और अपनी स्मृति में डालते हैं, उसको ट्रेनिंग करते हैं कि जब भी तुझे ये क्रोध आए, जब भी तेरे जीवन के अंदर ऐसी कोई भी भावना आए जो तेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक न हो, ऐसी भावनाओं को तुम्हें क्षीण करते जाना है, उनके क्लेशों को कम करते जाना है। और फिर उसका समाधान भी देते हैं। संध्या देखो कितनी है। कई बार हम भजन गाते हैं या किसी और बाहर जाते हैं तो सिर्फ कह देते हैं आप ऐसा करो, ये नाम ले लो, इस नाम से आपका जीवन तर जाएगा। लेकिन यहाँ संध्या में ये देखिए महर्षि का कि वह केवल नाम लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी आपको संकल्प लेके क्या करना है वो भी कह रहे हैं और उसका समाधान भी दे रहे हैं कि अगर आपको शुद्ध करना है अपने पवित्रता को, तो आपको जो प्राण प्रिय है प्रभु, हमारे प्राणों का आधार है ईश्वर, आप प्राणायाम से अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हो। सबसे पहले लक्ष्य बताया, फिर उसके अंदर आपको क्या करना है वो बताया और उसका समाधान भी बता रहे। तो ब्रह्म यज्ञ देखो कैसे हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन कर रहा है, कैसे हमारे जीवन के अंदर सुख बढ़ रही है। प्राणायाम को कितना बड़ा तप बताया है। तो जितना जितना हमारे जीवन के अंदर तप बढ़ता जाएगा उतने उतने हम शुद्ध होते जाएंगे। पहले क्या कहा कि हमें शुद्ध होना है, फिर अभी उसका सॉल्यूशन कि शुद्ध कैसे होंगे, तप से होंगे। जैसे सोना, अशुद्ध सोने को हम कैसे शुद्ध करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। कोई ऐसे कह दे कि नहीं नहीं तुम्हारी संध्या और उपासना में तो कुछ यहाँ वहां की बातें लिखी है जो हमें समझ में ही नहीं आ रही है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि मुझे सोने को शुद्ध करना है तो मुझे उसको तपाना होगा। तो ऐसा तो कुछ महर्षि कह के नहीं गए जो आम इंसान को समझ में नहीं आए, जो छोटे से छोटे इंसान को और व्यक्ति को समझ में आए, ऐसी महर्षि ने संध्या दी हुई है।
क्या बहुत ही सिंपल तरीके से, ना आपको ज्यादा टेंशन लेना है लाइफ में, ना आपको कोई विशेष ऐसा है कि स्वाध्याय के लिए आपको है ना पहले बहुत सारा अध्ययन करना है सालों तक, तब जाके ये समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए ही वेद में कहा गया है ओम अग्ने नय सुपथाराय, कि आप जब अच्छे पथ पे चलो तो आप विद्वान और आप पुरुष के पथ पे चलो, वेद कहता है। और देखो ये आप पुरुष हमारे लिए मार्ग कितना सशक्त बना के गया, कितना सिंपल बना के गया। ये जो आपको लक्ष्य भी प्रभु के सिमरन में ही आपका लक्ष्य बता दिया, प्रभु के सिमरन में ही आपको क्या करना है वो बता दिया, प्रभु के सिमरन में समाधान भी दे दिया। कितनी गहरी बात है और कितनी सिंपल बात है, और हमने इसको बहुत जटिल बना के दिया है कि नहीं 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 ये तो कुछ ऐसी चीज है कि उपासना में अचानक मेरे अंदर कुछ ईश्वर का ऐसे ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि मेरे सारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और मैं सीधा मुझे समाधि प्राप्त होगी। नहीं, आपको अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, आपको उसके लिए संकल्प लेने पड़ेंगे, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, और फिर ईश्वर सहायता करेगा। और ईश्वर कितनी सहायता करे, जिसका नाम में ही इतनी सहायता छुपी हुई है। एक तो होता है कि भाई कोई मुझे हाथ में आके दे, जिसके ज्ञान में ही पहले इतनी सहायता है, और कितनी सहायता की अपेक्षा क्या कर सकता है, जिसके नाम के सिमरन में ही मेरे सारे दुख चले जाते हैं। तो मैं क्यों ऐसी अपेक्षा करके बैठा हूं कि जब मेरी अंतिम स्थिति आएगी ईश्वर तभी मैं आगे चलूंगा, आगे बढ़ूंगा। इतनी बड़ी सुविधा ईश्वर ने अपनी व्यवस्था में करके दी हुई है, इतनी बड़ी सुविधा ईश्वर ने अपने नाम में देके रखी है, इतनी बड़ी सुविधा ईश्वर ने अपने ज्ञान में देके रखी है, बस हमें सिर्फ उसका पालन करना है। तो ये जो प्राणायाम है ये एक तप का संदेश देता है, क्योंकि इससे बड़ा कोई तप हो ही नहीं सकता है। अगर मैं आपको एक संदेश में सबसे बड़ी चीज बता दूं तो उसके नीचे वाली सारी चीजें आ जाती हैं। तो प्राणायाम ऐसी चीज है, सबसे बड़े हमें मृत्यु से ही डर लगता है, और हम प्राणायाम में क्या कर रहे हैं, सांसों को रोक रहे हैं, हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या तप हो सकता है कि आपने साक्षात मृत्यु पे जाके और फिर आप ईश्वर का नाम ले रहे हो। तो अभी जिसने अपने ब्रेन में ट्रेनिंग करके रखी है, जिसको मृत्यु का डर हटा दिया जिसने, उसको जब अभी संध्या के बाद, उपासना के बाद जब वो आगे बढ़ेगा, उसको किसी चीज का भय होगा? जिसने इतना बड़ा भय हटा दिया संध्या के अंदर कि भाई हमने तब जाके सांसों को छोड़ा है, तब जब हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही थी, हमने उसका साक्षात्कार कर दिया। जब इतने बड़े भय से हम हट रहे हैं संध्या में, तो ये छोटे मोटे भय में से क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? और ये मुख्य कारण है, जितने भी हमारे इमोशंस भय वाले उत्पन्न होते हैं, जब भी हमें प्रतिकूलताएं आती हैं तब इन भय का वेग बढ़ जाता है, इस क्रोध का वेग बढ़ जाता है, और हमने उस प्रतिकूलता का जो कारण था उसको ही हटा दे दिया। मुझे भय ही नहीं है तो मुझे क्यों ये प्रतिकूलता लगेगी? मुझे हानि दिख ही नहीं रही है। हानि, हमको दुख वहां लगता है जहां हमें हानि दिखे। मैंने तो अपने आप को इतना भय मुक्त कर दिया है कि मुझे इन छोटी छोटी समस्याओं से हानि दिख ही नहीं रही है। तो अभी आपको क्या वो दुख प्रतीक होगा? दुख तो मुझे तब तक प्रतीक हो रहा था जब तक मैं उसमें हानि देख रहा था, मैं उसमें प्रतिकूलता देख रहा था। अब मुझे उसमें प्रतिकूलता लगी नहीं रही है, मुझे हानि दिखी नहीं है, मुझे कोई भय ही नहीं है। जब तक मुझे भय था तब तक मैं डर डर के जी रहा था उस चीज से अंदर। अब उपासना ने, प्राण प्रिय प्रभु ने सिर्फ एक शब्द ने, एक प्रभु के स्मरण में, एक शब्द में उसको साइंटिफिकली और लॉजिकली हमने जब समझा तो हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा भय हटा दिया। मतलब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ब्रेन को कि तू जो छोटी छोटी बातों में डर जाता है
और डरने के बाद तू बड़े बड़े जो अपने जीवन के अंदर कोई बड़े ऐसे काम कर लेता है जिससे तुझे नुकसान होता है, ऐसे काम से ही तू बच जा। मतलब मूल कारण को ही हटा रही है संध्या। जिस कारण से मुझे प्रतिकूलता लगती थी, जिस कारण से मेरा भय का वेग होता था, और उस भावनाओं, वो वेग का कारण ही मेरी जब जब प्रतिकूलता आएंगी तब तक मेरे भावनाओं का वेग बढ़ता रहेगा। लेकिन मैंने उसको भावना को ही वेग का ही हटा दिया, मुझे भय ही नहीं लगता उस वेग से जो मुझे मेरे अंदर पहले उठते थे। तो ये एक सुख ऐसे आता है, प्रभु का सिमरन से सुख आता कैसा है, इसकी ये पूरी साइंस है, ये पूरी रिसर्च रिपोर्ट है। ऐसा समझ लो आप कि एक शब्द जीवन में कैसे सुख, इसकी एक एक कैसे वो क्रियाशील हो रही है, प्रोसेस है, कैसे ये कनेक्ट हो रहे हैं। ये केवल कोई शब्द और ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि भाई किसी ने बोल दिया और हम मान रहे हैं। ये आज के ब्रेन के ऊपर जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, वो रिसर्च में यही ध्यान, अटेंशन ही बोलते हैं वो। और ये सारी रिसर्च वाली ज्ञान हमारे ऋषि ने दे चुके हैं। हे पाप नाशक ईश्वर, कण कण में व्यापक हो आप। तो ये क्या कर रहा है कि हे ईश्वर, हम अभी ईश्वर पे छोड़ नहीं रहे हैं। देखो एक होता है ये महर्षि की शैली, देखो एक होता है कि आपको पहाड़ पे कंधे पे बिठाकर ऊपर लेके जाए और उसके अंदर आप उस इंसान के ऊपर जीवन भर डिपेंडेंट हो जाएं, आश्चर्य है कि अरे जब तक मुझे ये कंधे में नहीं उठाएगा तब तक मैं पहाड़ पे नहीं पहुंच सकता। महर्षि की शैली ऐसी है कि वो आपको लाइव ट्रैकिंग सिखा रहे हैं, वो किसी के ऊपर बैठने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी शक्ति मुझ में, ईश्वर से प्रार्थना कैसी की जा रही है कि ऐसी मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं पाप कर्म से दूर रहूं। हे पाप नाशक, ईश्वर का नाम है, हम सिमरन कर रहे हैं, हमें भी पाप का नाश करना है। और कैसे मेरे पाप का नाश होगा कि अगर मुझे पता है वो कण कण में व्यापक है और मुझे देख रहा है, और फिर उसके न्याय की व्यवस्था से मुझे उसके फल मिलने वाले हैं, जो अगर मैं पाप कर्म करूंगा तो मुझे दुख मिलने वाला है, तो उसका एक सिमरन ही मुझे ऐसा कर्म करने से ही रोक लेता है। मुझ में ऐसी शक्ति आ जाती है कि मैं वो कर्म करूं ही नहीं। तो ये केवल जो ईश्वर के नाम स्मरण है, वो स्मरण के पीछे बहुत बड़ी गहराई है। ये हमारे जीवन के सुख कैसे ये भजन लेके आता है, ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी एक जीवन शैली माता जी ने क्या बताई है। तेरे नाम का सिमरण लेके मैं सुख पा रही हूँ, ये बहुत बड़ी शैली है। तो हम अपना दृष्टिकोण इतना विस्तृत कर देते हैं। होता क्या है कि प्राय समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम उसको मानसिक रूप से बहुत बड़ी बना देते हैं। हम उसको बार बार सोच के उसको सही ज्ञान पे नहीं लेके आते हैं, तब हमें वो प्रतिकूलताएं बड़ी लगती रहती हैं। लेकिन हम दृष्टिकोण इतना बड़ा कर देते हैं कि प्रतिकूलताएं छोटी हो जाती हैं। अभी प्रतिकूलता ही जब छोटी हो गई तो मुझे किस चीज का डर, मुझे किस चीज का दुख। मेन मुझे दुख हो रहा था कि मेरे पास बार बार प्रतिकूलताएं आ रही थी, मेरे पास दुख आ रहा था, दुख के कारण आ रहे थे। मैंने उनको बहुत छोटा कर दिया, मैंने ईश्वर का दृष्टिकोण इतना बड़ा कर दिया ईश्वर का नाम लेके। ऋतंच सत्यंच वाला जब हम संध्या में मंत्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम उस मंत्र में? हम कह रहे हैं कि हे वेद के जाता, हे सूरज चांद बनाने वाले, दिन रात बनाने वाले, क्षण मुहूर्त बनाने वाले, कण कण में व्यापक हो ईश्वर आप। कितनी बड़ी दृष्टि कर दी हमने। आज हम दृष्टि देखते हैं केवल एक घर के अंदर सीमित होती है,
लेकिन जिसकी दृष्टि इतनी बड़ी हो गई, वो हर पल देख रहा है कि सूरज कैसे काम कर रहा है, कैसे चांद काम कर रहे हैं, कैसे सितारे काम कर रहे हैं, किसकी शक्ति से काम कर रहे हैं, तो उसके सामने छोटी छोटी परेशानियां क्या परेशानियां हैं, जिसका दृष्टिकोण इतना बड़ा हो गया। एक नाम है केवल ये प्रभु का सिमरन, और हम इतना बड़ा दृष्टिकोण लेके चल रहे हैं। एक सॉक्रेट्स करके एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, वेस्टर्न फिलोसोफर, उसको किसी एक बहुत बड़े उद्योगपति ने बहुत बड़ा अपना नया नया घर बनाया था, तो उसको दिखाने गए कि ये देखो मैं आपको अपना बड़ा सा घर दिखाता हूँ। तो बोले इतने एकर्स में फैला हुआ है, यहाँ इतना है पूरा, उसको अंदर जाने के लिए भी गाड़ी थी दिखाने के लिए, और ये वो। फिर वो एक जगह बैठ गया, पूछा अच्छा ये कौन सी सिटी में आता है तुम्हारा ये घर? तो बोले ये सिटी में आता है। बोले अच्छा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो बोले इस डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बोले अच्छा ये कौन से स्टेट में आता है? बोले इस स्टेट में आता है। बोले कौन सी कंट्री में आता है? बोले इस कंट्री में आता है। बोले ये सारी जितनी भी पृथ्वी है उसमें कहाँ आता है? बोले अभी तेरा घर कितना बड़ा है। कुछ समय पहले जिसको इतना बड़ा घर लग रहा था, उसने अपनी विस्तृत दृष्टिकोण से भी उसको दिखा दिया, तो अभी उसको घर अपना इतना बड़ा लग ही नहीं रहा है। मतलब जो उस आसक्ति में वो फंसा हुआ था इंसान, जिस अहंकार में वो बैठा हुआ था कि मैं इतना बड़ा उद्योगपति हूं, मैं इतना बड़ा हूं, तो जब हम संध्या में इतने बड़े ईश्वर की क्रिया देखते हैं तो हमारे अहंकार का नाश हो जाता है। तो ये सिमरन करने से जो सुख बढ़ता है वो इसीलिए बढ़ता है, वरना जो अहंकारी इंसान है उसका सुख कभी जीवन में बढ़ेगा ही नहीं। जो अभिमानी इंसान होगा उसके जीवन में कभी सुख नहीं बढ़ सकता। लेकिन प्रभु का सिमरन कर रहा है, जब प्रभु की वो क्रियाओं को देख रहा है, कैसे इतना बड़ा विशाल यूनिवर्स बनाया हुआ है, उसको लगता है क्या मतलब मेरी औकात ही क्या है इस संसार में, मैं किस अभिमान में जी रहा हूं। मुझ में ज्ञान भी जो है वो ज्ञान भी उसी का दिया हुआ है। तो पीएचडी के अंदर एक सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन होती है, साइकोलॉजी में एक शब्द आया था विजडम। विजडम होता है तत्व ज्ञान। तो मैं जब उसको पढ़ रहा था, उसका एग्जाम देना था, तो मैं उसमें मुझे उस वक्त थोड़ा उस चीज में अचरज हुआ कि जो तत्व ज्ञानी होता है उसका ज्ञान उसे हर वक्त पता रहता है कि मैं कितना अज्ञानी हूं। ये उस वक्त फिलॉसफी में पीएचडी में परीक्षाओं का प्रश्न में उसके मटेरियल में था, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ विजडम। ये तत्व ज्ञान क्या होता है? बोले आपको पता चल जाता है कि आप कितने अज्ञानी हो। और ये सही है, हमें लग रहा है हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम अपने सिर्फ लक्ष्य के प्रति जो ज्ञान प्राप्त करना है, हम केवल इतने बड़े संसार में उतना ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हमारी ज्ञान की वृद्धि हो रही है। लेकिन और कितना ज्ञान है जो हमें नहीं पता है। हमारे सामने हम मोबाइल पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये आपको ये प्रेजेंटेशन कैसे दिख रही है, क्या सबको ज्ञान है इसका? ये स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले हो रहा है, क्या इसका ज्ञान है? इतना अनंत ज्ञान है, उस ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। तो हमें ये अहंकार का नाश हो जाता है हमारे, कि यद्यपि हमारा ज्ञान बढ़ जा रहा है, क्योंकि महर्षि ने सबसे पहले हमने 3 चीजें देखी थी। एक लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, और उसका कारण क्या है, ज्ञान। तो ये ज्ञान का जो है इसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ये ज्ञान जितना हमारे जीवन को सरल बनाता है, ये ज्ञान हमारे जीवन को इतना ही कठिन भी बनाता है।
अगर हमने ज्ञान को सही ढंग से लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो ज्ञान का अहंकार बहुत भारी पड़ जाता है। रावण कितना पढ़ा लिखा था, वो बहुत वेदों का ज्ञानी था, दर्शनों का ज्ञानी था वो रावण। तो राम ने, जब उसकी माताजी ने पूछा क्या आपने, राम ने बोला रावण को मार दिया, तो राम जी का क्या उत्तर था, मैंने उसको नहीं मारा, उसके अहंकार ने उसको मार दिया। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करें तो हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा अहंकार नहीं आना चाहिए। और देखो प्रभु का सिमरन कितना है, बढ़िया है, अहंकार का नाश करवा रहा है प्रभु का सिमरन। सुख बढ़ेगा ना, प्रभु का सिमरन हो रहा है और सुख बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने संध्या का, ब्रह्म यज्ञ, इन सब का हम विवेचन कर रहे हैं, हम आगे और भी लेके चलेंगे। अब तक अगर किसी को प्रश्न है तो पहले वो प्रश्न को ले लेते हैं कि कैसे ईश्वर हमारे जीवन के अंदर हमारा मार्गदर्शन होता है और कैसे ईश्वर हमारे जीवन में से दुख दूर करता है। अगर किसी को कोई प्रश्न हो कि उसके सिमरन से मुझे क्या फायदा हो रहा है, तो हम उस प्रश्न को पहले ले सकते हैं। ठीक है, तो समय हो चुका है, तो हम इसको आगे और लेके चलेंगे और इस चीज के ऊपर और गहरा चिंतन मनन करेंगे। और यह हमारा स्वाध्याय चल रहा है, यह स्वाध्याय से भी हम अपनी बुद्धि में, अपनी स्मृति में डालते हैं। इसी को ही आप ध्यान में, स्मृति में फिर से उठाइए और फिर से आप स्वाध्याय कीजिए, फिर से आप तप कीजिए, फिर से आप यम नियम को पालन करके फिर से आप ये ध्यान में इसको उठाएंगे इस स्मृति को, तो आपकी संध्या, ब्रह्म यज्ञ और अच्छा होगा और हम सबके कर्म यज्ञमय कर्म बनेंगे, जिससे हम अपने जीवन के लक्ष्य को, सुख की उन्नति होती रहेगी और दुख की निवृत्ति, दुख के कारण हटते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो यहाँ कक्षा में आते हैं और सुनते हैं, जितना ध्यान से सुनेंगे वो हमारी एक संध्या में बड़ा सहयोग देने वाला है। संस्कार तो बनते ही है, लेकिन जब ध्यान से सुनते तो विशेष प्रभाव पड़ता है और जीवन को बदलने वाला होता है और अच्छा जीवन देने वाला भी होता है। तो प्रतिदिन ये 1-1 घंटे या तो 2-2 घंटे कभी कभी, तो ये बहुत आपके लिए उपयोगी है, आयु को बढ़ाने वाला, उत्साह को बढ़ाने वाला, ज्ञान को बढ़ाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हमारे शंकर जी जय घोष और शांति पाठ बहुत ही तन्मयता से और पूरी, जब हम जय घोष करते हैं तो जोश भी होवे और आवाज भी तेज होवे, हाथ भी ऊंचा होवे, वेद की ज्योति जो जलती ऊंचा के साथ साथ हाथ के साथ होवे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। गुरु वीर्यानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि। वैदिक
हार्दिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद। कल संस्कृत कक्षा रहेगी, योगेश्वरी माता जी आगे कक्षा बढ़ाएंगे।